आज हम लोग जानेंगे रेल मार्ग के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने महामार्ग के बारे में जाना कि महामार्ग क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा महामार्ग कौन है, ये हमने जाना था। परिवहन हम लोग का चैप्टर चल रहा था, उसी में हम लोगों ने परिवहन महामार्ग को देख लिया, सड़क मार्ग को देख लिया। आज हम लोग देखेंगे रेल मार्ग को। रेल मार्ग पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रत्येक देश में गेज की जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ब्रिटेन में गेज की जो चौड़ाई है, गेज कहते हैं दो पटरियों की बीच की जो चौड़ाई होती है उसको गेज कहा जाता है। तो गेज की जो चौड़ाई होती है हर देश में अलग अलग पाया जाता है। जैसे ब्रिटेन में मानक लाइन का उपयोग किया जाता है जिसकी चौड़ाई 1.44 मीटर होती है। भारत में लंबा लाइन और मीटर लाइन का उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई की जब बात करते हैं तो 9,322 किलोमीटर है। कितना है? 9,322 किलोमीटर उसकी लंबाई है। जो किसको किस स्थान से जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। यानी उसका जो ओरिजिन बिंदु है, जहां से वो शुरू होता है, वो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। बीच में बहुत से स्थान पड़ते हैं, जैसे मॉस्को, ये सब एरिया पड़ता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि विश्व में कुल रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है, विश्व में रेल मार्ग की कुल लंबाई की जब बात करते हैं तो वो 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाया जाता है। यानी कि विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाया जाता है। अब हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप एक ऐसा कंटिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जो जिसमें सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है रेल मार्ग का। यूरोप की जब बात करते हैं तो यूरोप में कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 4,40,000 किलोमीटर है। कितना है? 4,40,000 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा घनत्व अगर किसी देश में पाया जाता है यूरोप का तो वो है बेल्जियम। बेल्जियम में प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1 किलोमीटर रेल मार्ग चलता है। यानी बेल्जियम एक ऐसा देश है जहां रेल का घनत्व सबसे ज्यादा है, रेल मार्ग का घनत्व सबसे ज्यादा है। वहां प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर रेल चलता है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। ये उत्तरी अमेरिका में विश्व का लगभग 40% रेल मार्ग स्थित है। यानी पूरे विश्व में जितना भी रेल मार्ग चलता है उसका 40% अकेले उत्तरी अमेरिका में है। यानी सबसे विस्तृत और सबसे लंबा अगर पाया जाता है तो वो उत्तरी अमेरिका में। लेकिन अगर घनत्व पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पाया जाता है तो आप कहेंगे यूरोप में। उसके बाद हम लोग जानेंगे दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका की जब बात करते हैं तो वहां दो देश ऐसे हैं जिसमें रेल सबसे ज्यादा चलता है, रेल मार्ग सबसे ज्यादा है। वो अर्जेंटीना का पंपास वाला क्षेत्र और ब्राजील का कॉफी वाला क्षेत्र। ये दो क्षेत्र ऐसा है जो रेल मार्ग के लिए जाना जाता है। और पूरे दक्षिण अमेरिका का 40% भाग सिर्फ और सिर्फ अर्जेंटीना के पंपास वाला क्षेत्र और ब्राजील के कॉफी वाला क्षेत्र में पाया जाता है। अगर विश्व का पूछे तो विश्व का 40% उत्तरी अमेरिका में, और अगर दक्षिणी अमेरिका का 40% पूछे तो वो अर्जेंटीना के पंपास वाला क्षेत्र और ब्राजील के कॉफी उत्पादक वाला क्षेत्र में पाया जाता है। इसी दक्षिण अमेरिका की जब बात करते हैं तो वहां पे एक इंडीज पर्वत है जहां लगभग 3900 मीटर ऊंचे स्थान पर एक दर्रा पाया जाता है। दर्रा, उसका नाम है उस्पलाटा दर्रा। उसका नाम क्या है? उस्पलाटा दर्रा से होकर एक ट्रेन गुजरती है, एक रेल मार्ग गुजरती है। दर्रा कहते हैं दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, रास्ता होता है, उसको दर्रा बोलते हैं। तो एंडीज पर्वत के 3900 मीटर ऊंचे पर एक उस्पलाटा नामक दर्रा स्थित है, जो वहां से होकर एक रेल मार्ग गुजरता है।
जो ब्यूनस आयर्स को वालपैराइजो से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? ब्यूनस आयर्स को वालपैराइजो से जोड़ने का काम करता है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। हम लोगों ने यूरोप को देख लिया, उत्तरी अमेरिका को देख लिया, दक्षिण अमेरिका को देख लिया। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जितना भी रेल मार्ग है, कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 40,000 किलोमीटर है, जिसमें से अकेले 25% न्यू साउथ वेल्स में, यानी कि 10,000 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका की। यह अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट होने के बावजूद भी उसमें मात्र 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग पाया जाता है, जिसका 18% सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये अफ्रीका का हुआ कि अफ्रीका में कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा कि 40,000 किलोमीटर है, जिसका 18,000 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में है, यानी कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। वहां एक ट्रेन चलती है, ब्लू ट्रेन, ये इंपोर्टेंट है। ब्लू ट्रेन के बारे में अक्सर पूछा जाता है। ये ब्लू ट्रेन ये केप टाउन को प्रेटोरिया से जोड़ने का काम करता है। किसको? केप टाउन को प्रेटोरिया से जोड़ने का काम करता है। तो ये आज हम लोगों ने रेल मार्ग के बारे में